कहते हैं कि जुर्म कितनी ही सफाई से क्यों न की जाए और उसे छुपाने के लिए आप लाख जतन क्यों न करें, लेकिन वक्त और हालात वो कारक हैं जो आपके गुनाह को लोगों के सामने ले ही आएंगे और आपके चेहरे से शराफत का नकाब उतर जाएगा। मशहूर फिल्मकार चेतन आनंद इसी विषय वस्तु के इर्द गिर्द पुनर्जन्म के मसालों में लपेटकर एक बेहद ही रोचक फिल्म लेकर आए जिसका नाम था कुदरत। तुमसे प्यार कितना। त्रिशक्ति प्रोडक्शंस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था BS खन्ना ने तथा इसके निर्देशक, कहानीकार, पटकथा व संवाद लेखक थे चेतन आनंद। तकरीबन 2 घंटे 44 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 3 अप्रैल 1981 को तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे राजकुमार, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, प्रिया राजवंश, अरुणा ईरानी, देवेन वर्मा, ओम शिवपुरी, सत्येन कप्पू, पिंचू कपूर, टॉम ऑल्टर, कल्पना अय्यर आदि। फिल्म कुदरत अपने सदाबहार गीत संगीत के लिए भी जानी जाती है, जिनके धुन तैयार किए थे RD बर्मन ने तथा बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी और कतिल शिफाई ने। फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे दुख सुख की हर एक माला, सजती है यूं ही महफिल, सावन नहीं भादो नहीं, तूने और रंगीले कैसा जादू किया, छोड़ो सनम काहे का गम और हमें तुमसे प्यार कितना के 2 वर्जन। फिल्म के इन गीतों में अपनी सुमधुर आवाज दी थी मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, परवीन सुल्ताना, सुरेश वाडकर, चंद्रशेखर गाडगिल और एनेट पिंटो ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म कुदरत साल 1981 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 18वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था 1 करोड़ 20 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म क्रांति, जिसने 10 करोड़ रुपए कमाए। दूसरे स्थान पर रही फिल्म नसीब, जिसने 7 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म मेरी आवाज सुनो, जिसने 6 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थीं। फैक्ट नंबर 2, फिल्म कुदरत से पहले राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पुनर्जन्म पर ही आधारित फिल्म महबूबा में काम कर चुके थे, जो कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करने में नाकामयाब रही थी। यद्यपि फिल्म का निर्देशन शक्ति सामंत ने किया था, जिनके साथ राजेश खन्ना ने आराधना, कटी पतंग और अमर प्रेम सरीखी कई कामयाब फिल्में दे चुके थे। ऐसे में कुदरत फिल्म के निर्देशक चेतन आनंद के कई जानने वाले लोगों ने उन्हें सलाह दिया कि जब समान विषय पर पहले ही इन्हीं स्टार्स को लेकर एक फिल्म फ्लॉप हो चुकी है तो ऐसे में दूसरा बनाने का कोई औचित्य ही नहीं है। लेकिन चेतन आनंद को अपने कहानी और निर्देशन पर यकीन था और उन्होंने लोगों की बातों को अनसुना करते हुए फिल्म शुरू कर दी। लेकिन अंत में जाकर चेतन आनंद को तब अपनी गलती का एहसास हुआ जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म में प्रिया राजवंश के कास्टिंग को लेकर इसके निर्माता BS खन्ना खुश नहीं थे। उनका मानना था कि प्रिया राजवंश न तो एक अच्छी अभिनेत्री हैं, न ही वो हिंदी संवाद अच्छे से बोल पाती हैं। उधर चेतन आनंद प्रिया से अपने निजी रिश्तों को मधुर बनाए रखने के लिए उन्हें फिल्म में हर हाल में लेना चाहते थे। ऐसे में तय हुआ कि प्रिया फिल्म में एक छोटे से वैम्प के किरदार में रहेगी। लेकिन शूटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ती गई उनका रोल भी बढ़ता गया। इस बाबत जब निर्माता BS खन्ना ने ऐतराज जताया तो चेतन आनंद ने कहा कि मैं अपनी आगामी फिल्म में प्रिया को अनारकली की भूमिका में लेने जा रहा हूँ। ऐसे में जरूरी है कि वो पहले ही एक अच्छी और बड़ी फिल्म में नजर आए और अपनी वर्तमान स्टारडम डिस्ट्रीब्यूटर्स को साबित कर दे, ताकि आगामी फिल्म जिसमें वो अनारकली बनने वाली है उसको अच्छे दाम में बेचा जा सके। यह सुनकर BS खन्ना ने कहा कि आगामी फिल्म का क्या होगा इसका कोई ठेका मैंने तो नहीं ले रखा है, आखिर मेरी फिल्म को ही क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है। खैर बात जो भी हो, लेकिन फिल्म में प्रिया राजवंश की कास्टिंग बिल्कुल मिसमैच लगती है। कई दृश्यों के दौरान जब वो राजकुमार को डैडी कहकर पुकारती हैं तो बिल्कुल अजीब सा लगता है और एक बारगी दोनों की पुरानी फिल्म हीर रांझा दिमाग में चली आती है, जहाँ दोनों प्रेमी प्रेमिका बने थे। फैक्ट नंबर 4, जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्म के शीर्षक गीत दुख सुख की हर एक माला को 2 अलग अलग गायकों मोहम्मद रफी और चंद्रशेखर गाडगिल जी के आवाज में 2 बार रिकॉर्ड किया गया था। ऐसा होने के पीछे भी एक बेहद ही दिलचस्प कहानी है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि एक दिन गायक चंद्रशेखर गाडगिल काम मांगने के लिए फिल्म के संगीतकार RD बर्मन के पास गए, जहाँ उन्होंने गायक नरेंद्र चंचल के द्वारा
द्वारा गाए गए मैं बेनाम हो गया सरीखे कुछ प्रसिद्ध गाने पंचम दा और उनकी मंडली को सुनाया। चंद्रशेखर जी की आवाज और गायन शैली वहाँ उपस्थित लोगों को बेहद ही पसंद आई और कुछ रिहर्सल के बाद फिल्म का शीर्षक गीत उनकी आवाज में रिकॉर्ड कर लिया गया। उधर जब चेतन आनंद ने यह गाना सुना तो उन्होंने कहा कि इस गायक की आवाज और शैली बुरी तो नहीं है, लेकिन मैं इस गीत को रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। पंचम दा को बुरा तो लगा, लेकिन अंत में यह तय हुआ कि फिल्म में जहाँ रफी साहब का वर्जन होगा वहीं ऑडियो एल्बम में चंद्रशेखर जी का वर्जन रखा जाएगा। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म की शूटिंग पूरी होते होते इसके निर्माता BS खन्ना और निर्देशक चेतन आनंद के बीच अनबन इस कदर बढ़े कि इसके प्रीमियर में चेतन आनंद ने शिरकत तक नहीं की थी। दोनों के अनबन के कई कारण रहे, जिनमें प्रमुख थे फिल्म में प्रिया राजवंश की कास्टिंग, दुख सुख की हर एक माला की दोहरी रिकॉर्डिंग में 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च होना, शूटिंग में अनावश्यक रूप से देर होना और चेतन आनंद के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के नियमों में बदलाव करना आदि। फैक्ट नंबर 6, चेतन आनंद ने न केवल इसका लेखन व निर्देशन किया बल्कि इसके एक दृश्य में वो नजर भी आए। दरअसल वो दृश्य है फिल्म के शुरू में आने वाले रेलवे प्लेटफॉर्म का, जहां राजेश खन्ना ट्रेन से उतरते हैं और उन्हें राजकुमार और प्रिया राजवंश रिसीव करने पहुंचते हैं। फैक्ट नंबर 7, फिल्म के गीत छोड़ो सनम काहे का गम में विनोद खन्ना और हेमा मालिनी के साथ आप जिसे नाचते हुए देखते हैं, दरअसल वो कल्पना अय्यर हैं, जो कि साल 1978 में मिस इंडिया की पहली रनर अप रही थीं। इस गाने की शूटिंग से जुड़ा एक बेहद ही रोचक किस्सा शेयर करते हुए कल्पना जी कहती हैं कि चेतन आनंद अपने फिल्मों के हर एक विभाग का ख्याल रखते थे। इसमें मेरे द्वारा जो ड्रेस पहना गया है उसे खुद चेतन आनंद के खास फरमाइश पर तैयार किया गया था, जिसका वजन 20 किलोग्राम का रहा था। बताता चलूं कि इस गीत में किशोर कुमार के साथ जिस महिला गायक की आवाज सुनाई देती है उनका नाम एनेट पिंटो है, जो कि अपने वेस्टर्न अंदाज में गाने के लिए जानी जाती थी। पंचम दा ने एनेट की आवाज का इस्तेमाल न केवल सिंगिंग में बल्कि फिल्म सत्ते पे सत्ता में अमिताभ के डबल रोल बाबू के एंट्री सीन में सुनाई देने वाला गागल साउंड में भी किया था, जिसे पंचम दा ने चुपचाप तब रिकॉर्ड कर लिया जब एनेट रिकॉर्डिंग से ठीक पहले अपनी आवाज को साफ करने के लिए गागल कर रही थी। फैक्ट नंबर 8, यूँ तो फिल्म की पटकथा लिखने का श्रेय स्वयं चेतन आनंद ने लिया था, लेकिन प्रिया राजवंश ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म की पटकथा वास्तव में मैंने लिखी थी और इसका क्रेडिट चेतन जी को लेने दिया, क्योंकि मैं बतौर अभिनेत्री नाम कमाना चाहती थी। प्रिया आगे कहती है कि फिल्म के क्लाइमेक्स से पहले आने वाले कोर्टरूम वाले दृश्य में मेरे अभिनय को देखकर राजेश खन्ना इतने इनसिक्योर हो गए थे कि उन्होंने मेरे और चेतन के पीछे खुद ही निर्माता से मिलकर मेरे दृश्य कटवा दिए थे। हालांकि प्रिया राजवंश की इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि करना थोड़ा मुश्किल है। फैक्ट नंबर 9, फिल्म के 7 में से 6 गाने मजरू सुल्तानपुरी ने और केवल शीर्षक गीत कतिल सिफाई ने लिखा था, जिसके बोल थे दुख सुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इसे शुरू में चंद्रशेखर गाडगिल फिर रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। रफी साहब की रिकॉर्डिंग से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हुए चंद्रशेखर गाडगिल जी बताते हैं कि रिकॉर्डिंग से पहले रफी साहब को यह नहीं पता था कि इसे पहले ही किसी अन्य गायक की आवाज में रिकॉर्ड किया जा चुका है, लेकिन इसके तीसरे अंतरे को रिकॉर्ड करने के बाद अचानक उन्हें यह पता चल गया और उन्होंने RD बर्मन को यह कहते हुए इसके चौथे अंतरे को गाने से मना कर दिया कि मैं किसी नए गायक के कैरियर को बर्बाद करने का पाप अपने सिर पर लेना नहीं चाहता, और इतना कहकर रफी साहब स्टूडियो से चले गए। फैक्ट नंबर 10, राजेश खन्ना अक्सर मल्टी स्टारर फिल्मों में काम करने से बचते थे। कुछ समीक्षक मानते हैं कि ऐसा इसलिए था कि वो चाहते थे पूरी फिल्म उन्हीं पर केंद्रित रहे। वहीं वो ये मानते थे कि उन्हें अपनी फिल्म हिट कराने के लिए किसी और अभिनेता की जरूरत ही नहीं है। पर जब 70 के दशक के अंत तक आते आते उनकी फिल्में लाइन से पिटने लगी तो उन्हें मजबूरन मल्टी स्टारर फिल्मों में काम करना पड़ा। 1981 की कुदरत, 1982 की धर्मकांटा और राजपूत वो मल्टी स्टारर फिल्में रहीं जो उन्होंने 70 के दशक के अंत में साइन की थी। फैक्ट नंबर 11, 1981 में फिल्म लव स्टोरी की जबरदस्त सफलता के बाद RD बर्मन के सितारे गर्दिश में जाने लगे। इससे पहले तक उनके धुन से सजे गीत फिल्म की सफलता की गारंटी मानी जाती थी, लेकिन कुदरत फिल्म के बाद ये करिश्मा टूटने लगा। अपने सुंदर संगीत के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और इसके बाद तो जमाने को दिखाना है, ये वादा रहा, लवर्स और रोमांस जैसी फ्लॉप और बेमिसाल तेरी कसम और सनम तेरी कसम जैसी औसत फिल्मों के कारण RD बर्मन का भाव इंडस्ट्री में कम होता चला गया। फैक्ट नंबर 12,
साहब, R.D. बर्मन ऐसे संगीतकार थे जो मानते थे कि किशोर कुमार भले ही प्रशिक्षित गायक न हो, लेकिन वो क्लासिकल शैली के गानों को बखूबी गा सकते हैं। इसी कारण उन्होंने फिल्म कुदरत में राग भैरवी में बनाई गई ठुमरी हमें तुमसे प्यार कितना है के मेल वर्जन के लिए किशोर कुमार को चुना और किशोर कुमार ने इस गीत को गाकर अमर बना दिया। यद्यपि ये कोई पहली बार नहीं था जब ऐसा हुआ। इससे पहले साल 1976 में भी ऐसा ही करिश्मा तब हुआ जब R.D. बर्मन के ही संगीत निर्देशन में किशोर दा ने महबूबा फिल्म के गीत मेरे नैना सावन भादो को गाया था, जिसे पहले लता जी की आवाज में रिकॉर्ड किया गया और बाद में किशोर कुमार ने केवल उस गीत को ही सुनकर इतना बखूबी गाया कि आज भी लोग उस गाने के मेल वर्जन को ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 13, जिस समय कुदरत रिलीज हुई उस समय राजेश खन्ना एक अदद हिट फिल्म के लिए तरस रहे थे। किसी समय बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाले राजेश खन्ना की 1981 में एक भी फिल्म टॉप 10 तो छोड़िए टॉप 15 में भी शामिल नहीं रही। इसके ठीक उलट फिल्म की नायिका हेमा मालिनी ने इसी साल एक के बाद एक हिट फिल्म दी और साल 1981 की टॉप 3 फिल्मों की नायिका वही थी। फैक्ट नंबर 14, 1981 फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिहाज से काफी अनोखा साल रहा। इस साल रिलीज हुई सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को अवार्ड तो छोड़िए नॉमिनेशन भी ना के बराबर मिले और इसी साल रिलीज हुई कई असफल फिल्में फिल्म फेयर में बाजी मार गयीं। इस साल रिलीज हुई फ्लॉप फिल्मों कुदरत, चक्र और कलयुग को 3, उमराव जान को 2 और आहिस्ता आहिस्ता को 1 पुरस्कार मिला, जबकि क्रांति, नसीब और लावारिस जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को एक भी पुरस्कार नहीं मिला। फैक्ट नंबर 15, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि राजेश खन्ना और हेमा मालिनी ने कुदरत से पहले साल 1976 में फिल्म महबूबा में भी काम किया था, जो कि पुनर्जन्म पर ही आधारित थी। इन दोनों फिल्मों में बहुत सी समानताएं देखी जा सकती हैं। मसलन दोनों फिल्मों में नायक के नाम का मतलब दोनों ही जन्म में एक ही रहता है, यानी कि महबूबा में सूरज और प्रकाश और कुदरत में मोहन और माधव। दोनों फिल्मों में दूसरे जन्म में नायक नायिका की सगाई तय हो चुकी होती है जब उन्हें अपना पुराना जन्म याद आता है और दोनों ही फिल्मों में सावन भादो नाम से गीत सुनने को मिलता है आदि। तो ये थी चेतन आनंद की मशहूर फिल्म कुदरत पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।